नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम में भौतिक भूगोल के अंतर्गत सूर्यतप एवं ऊष्मा संतुलन के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, पृथ्वी तथा जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र को तीन मौलिक स्रोतों से ऊर्जा की प्राप्ति होती है: सौर्य विकिरण द्वारा, पृथ्वी के गुरुत्व द्वारा और पृथ्वी के अंतर्जात बलों द्वारा। परंतु सौर्य विकिरण पृथ्वी की ऊष्मा का सर्वप्रमुख स्रोत है। अर्थात जो हमें ऊर्जा प्राप्त हो रही है वो कहाँ से हो रही है? सूर्य से हो रही है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापीय दशाओं में विभिन्नता के कारण उत्पन्न अंतर्जात बलों द्वारा धरातल पर विभिन्न प्रकार की उच्छावचों का निर्माण होता है, जो जल प्रवाह, वनस्पति आवरण, मृदाजनन एवं विकास, मौसम, जलवायु को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी वायुमंडलीय तंत्र की कार्यशीलता एवं उसका अनुरक्षण रखरखाव सौरिक ऊर्जा द्वारा ही संभव हो पाता है। सौरिक ऊर्जा सौरिक विकिरण से प्राप्त होती है। पृथ्वी की सतह पर विभिन्न मौसमी जो घटनाएं घटित होती हैं वो पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल के बीच सौरिक ऊर्जा के स्थानांतरण एवं विनिमय पर निर्भर करती हैं। ऊर्जा का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरण, परिचालन, संवहन, विकिरण की प्रक्रियाओं द्वारा क्रियान्वित होता है। सूर्य तप, इंसोलेशन, वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान जो स्रोत है वो सूर्य है। सौरिक ऊर्जा को ही सूर्य तप कहते हैं। तीव्रता के शब्दों में लघु तरंगों के रूप में संचालित 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सौर विकिरण या सूर्य तप कहा जाता है। सूर्य धधकता हुआ गैस का वृहद गोला है जिसका व्यास पृथ्वी से 100 गुना, उसका आयतन से 1,00,000 गुना। सूर्य के जो धरातल है उसका तापमान 11,000 फ़ारेनहाइट या 6,000 डिग्री सेंटीग्रेड तथा केंद्रीय भाग का तापमान 5 करोड़ डिग्री फ़ारेनहाइट है। पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान 250 डिग्री केल्विन तथा पृथ्वी के धरातल का औसत तापमान 283 डिग्री केल्विन। सूर्य की ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है उसका आंतरिक भाग है, जहाँ पर अत्यधिक दबाव एवं उच्च तापमान के कारण नाभिकीय फ्यूजन के कारण हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरण होने से ऊष्मा का जनन होता है। यह ऊष्मा परिचालन तथा संवहन द्वारा सूर्य की बाहरी सतह पर पहुँचती है। सूर्य की बाह्य सतह से निकलने वाली ऊर्जा को फोटॉन कहते हैं। इसी तरह सूर्य की बाह्य सतह को फोटोस्फीयर कहते हैं। इस सतह से ऊर्जा का विद्युत चुंबकीय तरंग द्वारा विकिरण होता है। सौरिक स्थिरांक, सूर्य से धरातल के प्रत्येक वर्ग इंच से उत्तीर्ण ऊर्जा 1,00,000 अश्वशक्ति के बराबर होती है। सूर्य की बाह्य सतह फोटोस्फीयर से निकलने वाली ऊर्जा प्राय स्थिर रहती है। इसी तरह पृथ्वी की सतह के प्रति इकाई क्षेत्र पर सूर्य से प्राप्त ऊर्जा प्राय स्थिर रहती है। इसे सौरिक स्थिरांक कहते हैं। इस तरह सौरिक स्थिरांक सूर्य के विकिरण की दर को प्रदर्शित करता है, जो कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट 2 ग्राम कैलोरी या 2 चैलेंजली होता है। सूर्य से 93 लाख मील दूर स्थित पृथ्वी सूर्य सौरिक ऊर्जा का केवल 1/2 अरबवा भाग ही प्राप्त करती है, परंतु यह 23,000 स्वल्प मात्रा भी अश्वशक्ति के बराबर हो जाती है। इसी कारण धरातल पर पवन संचार, सागरीय धाराओं का प्रवाह, मौसम एवं जलवायु का आविर्भाव होता है। प्रत्येक वस्तु जिसमें ऊष्मा होती है विकिरण करती है। नियमानुसार जो वस्तु जितनी अधिक गर्म होती है उसकी तरंगें उतनी ही छोटी होती हैं। इस कारण से सूर्य विकिरण द्वारा निकली ऊष्मा लघु तरंग के रूप में होती है तथा प्रति सेकंड 1,86,000 मील की गति से भ्रमण करती हैं। इसके विपरीत अपेक्षाकृत कम तापमान वाली वस्तु से विकिरण तो कम होता है परंतु दीर्घ तरंग के रूप में होता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी से विकिरण ऊर्जा दीर्घ तरंग के रूप में होती है। सूर्य तप स्रोत, वास्तव में सौरिक ऊर्जा विकिरण सूर्य के बाह्य सतह यानी प्रकाश मंडल से ही प्राप्त होती है, परंतु ऊर्जा का जो स्रोत है वो सूर्य का आंतरिक भाग होता है। सूर्य एक विशाल गैसीय पिंड है जिसका व्यास 1,03,82,000 किलोमीटर है,
जो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। यह विश्वास किया जाता है कि सूर्य का निर्माण 4 प्रमुख मंडलों कोर, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर तथा कोरोना से मिलकर के हुआ है। सौर जो ऊर्जा है इसकी सूर्य की जो सूर्य तप है या ऊर्जा है, इसके वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सूर्य की किरणों का सापेक्ष तिरछापन, दिन की अवधि, पृथ्वी से सूर्य की दूरी, सौर कलंक, वायुमंडल का प्रभाव, प्रत्यावर्तन, निषेध दिवा प्रकाश, अवशोषण, प्रकीर्णन आदि के द्वारा प्रभावित होता है। पृथ्वी का ऊष्मा बजट या ऊर्जा संतुलन। पृथ्वी की क्षैतिज सतह पर पहुंचने वाले सकल सौरिक विकिरण को भूमंडलीय विकिरण कहते हैं, जिसके अंतर्गत सूर्य से प्राप्त प्रत्यक्ष लघु तरंग विकिरण एवं वायुमंडल से प्रकीर्ण विस्तृत विकिरण को सम्मिलित किया जाता है। ओलिवर तथा हिडोरे 2003 सामान्यतः यह विश्वास किया जाता है कि पृथ्वी की सतह एवं वायुमंडल द्वारा प्राप्त सौरिक विकिरण की मात्रा एवं सूर्य एवं पृथ्वी की सतह से बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण एवं वायुमंडल से ऊष्मा के क्षय की मात्रा में संतुलन होता है। ज्ञातव्य है कि पृथ्वी की बाह्य सतह पर प्राप्त सौरिक ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा में रूपांतरण होता है, जिसके द्वारा पृथ्वी की बाह्य सतह गर्म होती है। पृथ्वी की सतह गर्म होने पर स्वयं ऊर्जा का दीर्घ तरंग के रूप में विकिरण होता है। सूर्य से पृथ्वी एवं उसके वायुमंडल के और होने वाले विकिरण को प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण कहते हैं, जबकि पृथ्वी से शून्य एवं वायुमंडल में होने वाले विकिरण को बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण कहते हैं। पृथ्वी एवं वायुमंडल का ऊष्मा बजट को जो वायुमंडल तथा पृथ्वी की सतह द्वारा प्राप्त सौरिक विकिरण एवं पृथ्वी की सतह तथा वायुमंडल द्वारा ऊर्जा के क्षय के वितरण प्रस्तुत करता है, को वायु पृथ्वी तथा वायुमंडल का ऊर्जा संतुलन या भूमंडलीय विकिरण संतुलन भी कहा जाता है। पृथ्वी की वायुमंडल की बाहरी ऊपरी सीमा पहुंचने वाली सकल सौरिक ऊर्जा की मात्रा को पृथ्वी तथा वायुमंडल की ऊष्मा बजट की व्याख्या के लिए 100 यूनिट या 100% के रूप में मान लिया जाता है। पृथ्वी एवं वायुमंडल के ऊष्मा बजट या ऊर्जा संतुलन की व्याख्या ट्रिवार्थर के मॉडल के आधार पर की जाती है। इन्होंने सौरिक विकिरण को 100% के रूप में माना। प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण तथा पृथ्वी वायुमंडल का ऊष्मा बजट। पृथ्वी अपनी ऊर्जा का अधिकांश भाग सूर्य से लघु तरंग सौरिक विकिरण के रूप में माध्यम से प्राप्त करता है। पृथ्वी सूर्य से उत्सर्जित समस्त ऊर्जा का 1/2 अरब भाग ही प्राप्त कर पाती है। इस ऊष्मा ऊर्जा को 100% तक मान लिया जाता है। ज्ञातव्य है कि यह 100% तक उस सौरिक ऊर्जा को प्रदर्शित करता है जो पृथ्वी के वायुमंडल की बाहरी सीमा तक पहुंचती है। इस तरह पृथ्वी के वायुमंडल की प्रविष्ट होने वाली सकल सौरिक ऊर्जा का 35% भाग धूलिकणों द्वारा प्रतिकीर्णन, 6% बादलों द्वारा और 27% धरातलीय सतह के प्रत्यावर्तन, 2% की प्रक्रियाओं को शून्य में वापस लौटा दिया जाता है। देखिए, सौरिक ऊर्जा का 35% भाग धूलिकणों द्वारा प्रकीर्णन से 6%, बादलों से 27% और धरातलीय सतह से 2% का प्रत्यावर्तन किया जाता है। 51% भाग धरातलीय सतह द्वारा प्रत्यक्ष विकिरण के रूप में प्राप्त किया जाता है तथा वायुमंडल द्वारा ओजोन, ऑक्सीजन आदि द्वारा 14% भाग अवशोषण कर लिया जाता है। पृथ्वी की सतह पर प्राप्त 51% ऊर्जा के अंतर्गत 34% ऊर्जा प्रत्यक्ष सौरिक विकिरण के रूप में तथा 16 से 17% ऊर्जा विस्तृत दिवा प्रकाश के रूप में प्राप्त होती है। वायुमंडल की ऊष्मा बजट के अंतर्गत 48% सौरिक ऊर्जा प्राप्त होती है, जिसमें 14% ऊर्जा प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण के अवशोषण से एवं 34% ऊर्जा बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण से प्राप्त होती है। बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण तथा ऊष्मा संतुलन। सूर्य से ऊर्जा
ऊष्मा ऊर्जा प्राप्त करने के बाद पृथ्वी भी अपनी सतह से दीर्घ तरंग के माध्यम से वायुमंडल में ऊर्जा का विकिरण करती हैं। पृथ्वी से होने वाले विकिरण पार्थिव विकिरण को प्रभावी विकिरण भी कहा जाता है, क्योंकि यह वायुमंडल के निचले भाग को गर्म करने में सहायता करता है। पृथ्वी द्वारा सूर्य से प्राप्त 51% ऊर्जा में से 23% ऊर्जा का धरातलीय सतह से दीर्घ तरंग द्वारा वायुमंडल की विकिरण द्वारा क्षय हो जाता है। इस विकिरण कि 23% में से 6% ऊर्जा वायुमंडल द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है तथा 17% ऊर्जा सीधे शून्य में चली जाती है। पार्थिव ऊर्जा का 9% भाग संवहन एवं विक्षोभ में खर्च हो जाता है तथा 19 जो प्रतिशत है वो ऊर्जा वाष्पीकरण में खर्च हो जाती है। यह ऊर्जा संघनन के बाद संघनन की गुप्त ऊष्मा के रूप में वायुमंडल को प्राप्त हो जाती है। इस तरह वायुमंडल द्वारा सूर्य में 14% तथा पृथ्वी से 34% प्राप्त कुल ऊर्जा 48% प्राप्त होती है, जो विभिन्न रूपों में विकिरण द्वारा शून्य में चली जाती है। देखिए, प्रवेशी लघु तरंग सौरिक विकिरण, इसके अंदर वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर पहुंचने वाली सकल ऊर्जा 100, इसमें से वायुमंडल के सकल सौरिक विकिरण का क्षरण 35%। कैसे कैसे होगा? बादलों द्वारा प्रत्यावर्तन 27%, धरातल से प्रत्यावर्तन 2% और धूल कणों एवं जल कणों के प्रकीर्णन 6%। सौरिक विकिरण की शेष सुलभ मात्रा पृथ्वी द्वारा प्राप्त सौरिक विकिरण का A + B जो 27 और 2 + 34 + 17 = 51, प्रत्यक्ष विकिरण से प्राप्त होगी 34% और विसरित दिवा प्रकाश से 17% प्राप्ति होगी। वायुमंडल द्वारा सौरिक विकिरण सौरिक ऊर्जा प्रवेशी सौरिक विकिरण एवं बहिर्गामी पार्थिव विकिरण से प्राप्त A और B = 14 + 34 = 48। बहिर्गामी दीर्घ तरंग पार्थिव विकिरण एवं पृथ्वी और वायुमंडल का ऊष्मा संतुलन, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सकल ऊर्जा 51% और वायुमंडल से प्राप्त ऊष्मा संतुलन ये 48% होता है। थैंक यू।